आज मेरे बच्चे हो गए इतने बड़े, अब मुझे नहीं है किसी से डर। क्या बात है दोस्तों, एक बात कहूँ, कई बार तो ये जो तिकड़ी है ना, ये तिकड़ी मेरी रेल बना देती है। सच मानो, जब ये तीनों इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो मुझे ये सोचना पड़ता है कि आखिर मैं करूँ तो क्या करूँ। तो खाना वाना खा लिया है, अब जो है जो झोला है उसमें कुछ खाना पीना रखा है, तो उसको गाड़ी के डिग्गी में रखवा देते हैं। उसके बाद जो है फ्री हो जाएंगे, उसके बाद सारा जो पार्क है उसको हम लोग विजिट करेंगे। दोस्तों ये जब हर्बल पार्क में जब प्रवेश करते हैं तो गेट के सामने ही एक एक्यूपंक्चर का प्रावधान है, आप देख रहे हैं। और ये जो है एक्यूपंक्चर, आपको पता है कि जो बॉडी में अलग अलग पार्ट होते हैं उनसे रिलेटेड, जब देखो मैं देख रहा हूँ, मैं आपको चल रहा हूँ, तो जब चल रहे हैं तो उस पर नीचे जो है प्रेशर पड़ रहा है। तो ये जो है एक विशेष प्रकार की चिकित्सा पद्धति है जिसमें ब्लड प्रेशर और ढेर सारी जो बीमारियां हैं वो दूर होती हैं। तो बहुत अच्छा निश्चित रूप से जो बनाने वाले भैया हैं, एक बहुत अच्छी बड़ी सोच है समाज के प्रति कि इससे जो है लोगों को लाभ मिल रहा है। एप्रिशिएबल वर्क है, मंगल में शुभकामनाएं। रिया वर्मा, कैसा महसूस कर रही हो? बहुत बढ़िया। क्या बात है। तो क्या आप ये जानते हैं कि ये नीचे क्या है? ये खुरदरा सा, तो क्या कहते हैं? नहीं पता मुझे। इसको एक्यूपंक्चर बोलते हैं। अच्छा। और एक्यूपंक्चर में क्या है कि जब दबता है ना बॉडी के, जब ये पार्ट नीचे जब तलवे दबते हैं तो उससे बहुत सारी बीमारियां दूर होती हैं। अच्छा। तो एक्यूपंक्चर हम सब लोगों को यूज करना चाहिए। एंड अभिजिष्या वर्मा, हाउ आर यू? आई एम फाइन। जीवन के मजे आ रहे हैं? हाँ। कितने %? बहुत। गोल्डे, जब नई नई शादी होके आए थे तो जब शादी के बाद वो झेड़े आते हैं तो वो झेड़े आपसे क्या कह रहे थे? रहने दो। नहीं बताओ तो सही। अच्छा बताते हैं बच्चों को। हाँ। पुराने पल, क्या हुआ? जब हमारी शादी होके आई थी पहली बार में, नहीं जब विदा होके आती है। हाँ। तो आए इनके साथ में, गाड़ी से उतारा गया। फिर 1-2 दिन बाद ही स्वागले होती है, वो खिलाएंगी। उसके बाद में हिजड़े आए, उसी दिन स्वागले खा के ही बैठे थे, वैसे ही हिजड़े आ गए। हिजड़े आ गए, बहू का चेहरा देखते हैं। नाचे गाए, उन्होंने कहा फिर बहू का चेहरा दिखाओ। तो हमने इतना घूंघट कर रखा था क्योंकि पहली बार में ही आए थे। तो उन्होंने कहा इसका दूल्हा कहाँ है? ये बैठे थे ऊपर, जूता साफ कर रहे थे छत पे। उन्होंने ऊपर की तरफ देखा और मेरा फिर चेहरा खोला, मेरी तरफ देखा, बोले मुझसे तुम्हें ये गंजा ही मिला था शादी करने के लिए? वैसे दोस्तों एक बात कहे, ये गंजापन भी कई बार बड़ी समस्या उत्पन्न कर देता है। अब सोचो ये वाली बातें ने हमें बाद में बताई, और वैसे भी अगर पहले ही बता दी थी तो क्या फर्क पड़ता था? मैं कौन सा कुछ कर लेता। फर्क तो मुझे पड़ा है। मुझे पता चला बालों की कीमत। मैंने तो बता दिया शादी के बाद का, अब आप बताओ शादी के पहले का। शादी के पहले का देखो, अगर सही बताऊं दर्शकों, ये ब्लॉग जो है ना, आज कुछ आपस के रहस्य हैं वो अपने आप में खुलने वाले हैं। दोस्तों हुआ क्या था कि शादी से पहले मुझे गुप्त सूचना से ये जानकारी मिली। आपको पता है ना कि जब शादी तय होती है और जब ये तय हो जाता है कि फला दिन शादी होगी, तो जो बीच का पल है ना, बड़ा खतरनाक पल होता है, बड़ा बेचैनी भरा पल होता है। तो किसी विश्वसनीय सूत्रों से पता लगा, हमारे साथी दोस्तों का बड़ा सहयोग रहा है। तो जानकारी मिली कि ये जो है ना कहीं जा रहे हैं, अपने फैमिली मेंबर के साथ कहीं जा रहे हैं, ये मुझे जानकारी मिली। घर पे जा रही थी। हाँ, ये जा रही थी अपनी बुआ के यहाँ। तो वहाँ रेलवे स्टेशन पड़ता है, तो मैंने फिर अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाए, अपने दोस्तों का साथ लिया और बड़ी फिल्मी स्टाइल में हम भी पहुँच गए रेलवे स्टेशन पे। अब रेलवे स्टेशन पे हमने इनको तो देख लिया, इन्होंने हमें नहीं देखा। पर इनके साथ जो इनकी सहेली थी, सहेली माने एक सिस्टर थी, बुआ जी की लड़की थी इनकी, उन्होंने मुझे देख लिया। जब गोल्डी से कहा कि देखो वो भी आपके वो ... होने वाले तो समझ रहे हो कि हस्बैंड की बात हो रही है, मैंने आपके सामने बैठे हुए हैं। देखो बालों पे गौर मत करना, देखो बाल पहले भी ऐसे ही थे, आज भी ऐसे ही है। तो बेटा हमने भी गौर नहीं किया। हाँ। तो दोस्तों क्या हुआ, फिर वो रेलगाड़ी चलने लगी। अब मैं किसी ना किसी डिब्बे में घुस गया और मैं ये जानना चाह रहा था आखिर ये किस डिब्बे में है। तो दोस्तों फाइनली बहुत दौड़ लगानी पड़ी, प्लेटफॉर्म पे भी दौड़ लगानी पड़ी और रेलगाड़ी के डिब्बे में भी जो है दौड़ लगानी पड़ी। फाइनली एक अननोन पर्सन की भांति हम जहाँ ये बैठी हुई थी, बगल में दादी थी
वहाँ मैं भी बैठ गया और एकदम से शॉक्ड रह गई। और भारतीय संस्कृति तो आपको पता ही है, एकदम से उन्होंने अपनी चुन्नी ऐसे ऊपर से डाली ऐसे करके और जो है शर्माते ठिलाते हुए, और मुझे बड़ा अच्छा लगा। और वो सारी जो मेहनत मैंने करी थी उसका रिजल्ट आपको हमारे सामने दिख रहा होगा। तो कई बार इस प्रकार की मेहनत भी कारगर हो जाती है। बोले यकीन नहीं होता कि शादी के बाद जो है ना, आज शादी की हम लोग 15वीं सालगिरह मना रहे हैं। यकीन नहीं होता कि ये पल आखिर कैसे बीता, कैसे गुजरा, इतना लंबा समय कैसे निकल गया, लड़ते झगड़ते। हालांकि दोस्तों एक बात कहूँ, ये जो पल है वो यूं ही नहीं बीता है। कई बार सुख आए हैं, कई बार दुख आए हैं। वास्तव में एक संतुलन है, कुछ कमियां, कुछ जो है गलतफहमियां भी बीच में आई, लेकिन समझदारी से कह ले बात तो ये मान लो जैसे बसंत ऋतु के बाद में पतझड़ आता है, वैसे ही हमारी लोगों की लाइफ में भी मान लो बसंत ऋतु के जस्ट बाद में बसंत ऋतु, तो मान लो ये लास्ट वाली थी जैसे 2-4 ही पल की। और दुख वाली स्टोरी हम लोगों की बहुत लंबी है, लेकिन आज हम दुख के बारे में, खुशियों के बारे में बात करेंगे। हाँ, बात सही है। वैसे फिर भी दोस्तों मैं आपको बता दूं, आज जब ये बात शादी की हो रही है, तो शुरुआती शादी का जो दौर था ना, उसमें शॉर्ट में मैं डिस्कस करूंगा, बाद में कभी किसी दूसरे ब्लॉग में मैं शेयर करूंगा कि शुरुआती दौर में जो है ना, मैडम को काफ़ी परेशानी आ गई थी और मैडम बहुत बीमार हो गई थी। तो शुरू में तो ऐसा लग रहा था, यहाँ तक कि समाज के लोग और रिश्तेदार तो ये बोल रहे थे कि पता नहीं कौन सा गलत नंबर डायल कर दिया कि बीमार लड़की से शादी हुई है। लेकिन ऐसी बात नहीं, ये कॉन्फिडेंट था मैं इस बात के लिए कि कोई नहीं, सामाजिक परेशानियाँ। सबसे बड़ी बात थी आपके सर का सपोर्ट, जो हमेशा शुरुआत से लेके लास्ट तक अभी तक हमारे साथ में है, और वही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। हाँ, मैं बस इतना ही बोलूँगा, मैं इतना ही बोलूँगा दोस्तों कि कई बार जब नई नई शादी होती है ना, तो दो परिवारों का जो मिलन होता है, वो परिवारों का मिलन आर्थिक रुपया पैसा समाज का मिलन नहीं होता है, बौद्धिक मिलन भी होता है। ये विश्वास मानिए इनको दिल से तो अपनाया ही था, लेकिन जब ये अस्वस्थ हुए तो ऐसा मैंने फील किया कि नहीं, ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी है और मेरे को जो है पूरा सहयोग इनको देना चाहिए। सहयोग दिया भी, और पूरी तरीके से फिट एंड फाइन, और जो है कंधे से कंधा मिला करके ये जो है वो एक बराबरी के सुख दुख में हिस्सेदार हैं। तो आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ दैट मैंने तुम्हें पसंद किया। और मैंने भी आपको। आज मेरे बच्चे हो गए इतने बड़े, अब मुझे नहीं है किसी से डर। क्या बात है दोस्तों, एक बात कहूँ, कई बार तो ये जो तिकड़ी है ना, ये तिकड़ी मेरी रेल बना देती है। सच मानो, जब ये तीनों इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो मुझे ये सोचना पड़ता है कि आखिर मैं करूँ तो क्या करूँ। लेकिन जब तीन शेरनियां इकट्ठी हो जाती है तो एक शेर कैसे लड़ पाएगा। अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप दोस्तों, बड़ी समस्या हो जाती है कई बार, लेकिन फाइनली जो है समस्या के बाद सॉल्यूशन भी यही लोग बताते हैं, तो अच्छा लगता है। वैसे बताओ, हम तुम्हारे क्या, आप मेरी मम्मा हो और क्या है, एक बेस्ट फ्रेंड हो मेरी। ओके। काफी देर घूमते हुए हो गया है, और जो है ये बाल गोपाल जो है थक गए हैं, तो इनके चेहरे से लग रहा है, देखो जरा देखो, ठीक है, इनके चेहरे से लग रहा है कि ये हाँ छोटा पैकेट, छोटा पैकेट। अब देखो छोटा पैकेट सुन नहीं रहा, पापा बार बार बुला रहे, आ रहे। हाँ, कहीं चला जाए। दोस्तों हम लोग कैंटीन चल रहे हैं, यहाँ कैंटीन है, तो कैंटीन कुछ खाने पीने की बात देखते हैं। हाँ बच्चों, आप लोग क्या खाओगे? बोले तुम बताओ पहले। मैं एक चाय लूंगी। ओके। और एक समोसा। और समोसा, और ये छोटा पैकेट समोसा, बड़ा पैकेट समोसा, और ये छोटा पैकेट चाय समोसा, और एक गजब चाय समोसा। समोसे सिक रहे हैं, इंतजार की घड़ियां बीतती जा रही हैं, चूहे भयंकर तरीके से खलबली उत्पन्न कर रहे हैं, पर ये बात हम लोगों पे लागू नहीं होती है। मैं अभी जिसको दिखाने जा रहा हूँ उस पे लागू होती है। हाँ, ये जो है पेट में चूहे कूद रहे हैं, ये छोटा पैकेट है, ये मैडम है, और अभी इन्होंने जस्ट मुझे बताया था कैमरे के सामने, तो ये हंस गए। और सच्चाई की बात ये है कि पूड़ी वगैरह नाश्ता भी किया था, वो सारा हजम हो चुका है।
दोस्तों चाउमीन आ चुकी है। अब जिशिया देखो आपकी चाउमीन आ गई है, भैया लेके आ गए हैं। हाँ भाई, हाँ भैया समोसा 1 प्लेट ले आओ। ये भैया समोसे ला के रख दिए हैं, समोसा। और अभी क्या चाय आनी है ना? ओके मैडम, चाय पी ली? क्या बात, पी रही हूँ। ओके, चाय पीने के बाद कैसा महसूस कर रहे हैं? अभी पूरा पी लेंगे तब बताएंगे कैसा महसूस। अरे बाप। और ये फाइनली, वैसे मुझे लग रहा है रिया ने कितने दिन से खाना नहीं खाया था? बताओ बताओ, शर्माओ मत, शर्माओ मत। 5-6 दिन तो हो गए थे मेरे ख्याल से। नहीं 10 साल तो हो गए होंगे। अरे बाप रे बाप, बहुत सुंदर। आपके पापा बहुत चालाक निकले। हाँ, मैं बता जो चीजें हम लोगों ने बनाई थी सबसे पहले खुद ने खा के फिर हम लोग सच्चाई है।